नसरल्लाह इजराइल की हिट लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम था। इससे पहले इजराइल इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। हालांकि अभी इजराइल की पूरी हिट लिस्ट बाकी है। दावा है कि इजरायली लिस्ट में अगला नाम ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का है। आईडीएफ को इंतजार है तो सिर्फ नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का, जिसके मिलते ही इजराइल ईरान में सबसे बड़ी स्ट्राइक कर देगा। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह मारा जा चुका है, लेकिन ना तो इजरायली फाइटर जेट शांत हुए हैं और ना ही इजरायली खुफिया एजेंसी का मिशन पूरा हुआ है। इसकी वजह है इजराइल की वो हिट लिस्ट जिसमें अभी कई नाम बाकी हैं। इस्माइल हानिया के बाद नसरल्लाह की मौत महज एक छोटा सा कदम है। दावा है कि अभी इजराइल के कई बड़े दुश्मनों का मारा जाना शेष है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त नेतन्याहू के अगले कदम पर टिकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट अरब में सबसे बड़ी जंग छेड़ सकता है। अल्लाहू अकबर। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्लाह के बाद इजराइल का अगला टारगेट सैयद अली हुसैन खामेनेई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के एजेंट्स अब खामेनेई की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। मोसाद खामेनेई की हर पल की अपडेट ले रहा है। किसी भी वक्त ईरान में सबसे बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। इन दावों और आशंकाओं के पीछे नसरल्लाह की मौत के बाद हुई दो घटनाएं मानी जा रही हैं। नंबर 1, इजराइल के आर्मी चीफ की धमकी। नंबर 2, खामेनेई का सुरक्षित ठिकाने पर जाना। 24 घंटे पहले इजराइल ने नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद इजराइल के आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया। आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने कहा, नसरल्लाह की हत्या से आईडीएफ शांत नहीं हुआ है। आईडीएफ ने अपना टूल बॉक्स खाली नहीं किया। हमारा संदेश बेहद साफ और स्पष्ट है। जो भी इजराइल को धमकी देता है, हमें पता है उन तक कैसे पहुंचना है। इधर इजरायली सेना प्रमुख का बयान आया और उधर खामेनेई को कड़ी सुरक्षा के पहरे में भेज दिया गया। दावा है कि खामेनेई को किसी खास लोकेशन पर भेजा गया है, जिसकी जानकारी आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को छोड़कर किसी के पास नहीं है। दावा है कि खामेनेई की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खामेनेई जिस इलाके में मौजूद हैं, उस पूरे इलाके को आईआरजीसी ने घेरा हुआ है। खामेनेई की सुरक्षा में आईआरजीसी के जवान सिविल ड्रेस में मौजूद हैं, ताकि किसी को शक न हो। आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में जैमर्स लगाए गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। ईरान जानता है कि इजराइल अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए खामेनेई की सुरक्षा के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। सवाल है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को क्यों मारना चाहता है। दरअसल इसकी वजह है दुश्मन के संपूर्ण सफाई की तैयारी। इजराइल अब ईरान के साथ सीधी जंग चाहता है। दावा है कि इसीलिए वो खामेनेई को निशाना बनाने जा रहा है। ईरान अगर युद्ध में उतरा तो अरब में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी और इजराइल के पास पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने का मौका होगा। दरअसल नेतन्याहू का मिशन इजराइल पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह से खत्म करना है, जिसके लिए जरूरी है ईरान की तबाही और प्रॉक्सी नेटवर्क का ध्वस्त होना। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इजराइल ने खामेनेई के अलावा एक लंबी हिट लिस्ट तैयार की है।
खमेनी के बाद इजराइल का टारगेट नंबर 1 हुसैन सलामी है, जो IRGC का चीफ है। ईरानी प्रॉक्सी के पास पहला निर्देश हुसैन सलामी के पास से जाता है। टारगेट नंबर 2 है इस्माइल कानी, जो ईरान की कुद्स फोर्स का चीफ है। यह पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इजराइल का टारगेट नंबर 3 है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा। ये कुद्स फोर्स का डिप्टी चीफ है। प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियारों की सप्लाई का जिम्मा इसी के पास है। अगर इन तीनों को इजराइल ने खत्म कर दिया तो ईरानी प्रॉक्सी के पास हर तरह की सप्लाई बंद हो जाएगी और उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, जिसके बाद एक एक कर इजराइल ईरानी प्रॉक्सी को खत्म कर देगा। ईरानी प्रॉक्सी में इजराइल के टारगेट पर होगा अब्दुल मलिक अल होती का चीफ, याया सिनवार हमास नेता, अहमद अल हमीदावी कतैब हिजबुल्लाह का प्रमुख और हादी अल अमीरी बद्र ऑर्गेनाइजेशन का चीफ। इसके अलावा ईरानी रेजिस्टेंस से जुड़े संगठन और प्रमुख इजराइल के निशाने पर होंगे। साफ है, आने वाले दिनों में अरब में लेबनान जैसे धमाके बेहद आम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।